हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। प्रीवियस वीडियो में हमने डिटरमिनेंट्स से बहुत से क्वेश्चन किए थे। तो इसकी एप्लीकेशन है कहाँ, पहले एरिया ऑफ ए ट्रायंगल कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का एरिया डिटरमिनेंट से कैसे निकाल सकते हैं। देखो, हमारे पास द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3। जो हमारा एरिया होता था, अगर वर्टिसेस देते 10th क्लास में भी हम रीड करके आए हैं, तो उसका फॉर्मूला क्या होता था एरिया का। अगर वर्टिसेस दिए है तो 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस, देखो जो x2 है, याद रखने का क्या तरीका इसका, जो है तो y2 छोड़ना आपने, तो y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। जो यहाँ है उसके अंदर y का वही पॉइंट ना हो, उसका पॉइंट ना हो। जैसे 1/2 x1 है तो यहाँ y1 ना हो, तो x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 x3 y1 माइनस y2। तो ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता था। तो इसको हम डिटरमिनेंट से कैसे निकाल सकते हैं, कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गिवन एक्सप्रेशन जो ये दिया गया है इज़ द एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट का जो एक्सपेंशन क्या बनेगा, डेल्टा 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का डिटरमिनेंट निकालने का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ डिटरमिनेंट है। तो हम अगर कोई पॉइंट दिए, वर्टिसेस दिए हैं, तो डिटरमिनेंट से हम ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं। कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, अगर कंडीशन ऑफ द कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट है जो कोलिनियर है, उसके लिए क्या कंडीशन है। अगर कोई पॉइंट है कोलिनियर पॉइंट क्या होते हैं, जो एक लाइन पे होते हैं, तो उसको कोलिनियर बोलते हैं। तो जैसे हमारे पास 3 पॉइंट है ए बी और सी, ए x1 y1 बी x2 y2 और सी है x3 y3 आर कोलिनियर ऑफ। अगर कोलिनियर है तो इसका एरिया क्या होगा, 0। 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 0। सिंपल सी बात है। अगर उस एरिया कैसे निकाल लो, एरिया तो बनेगा ही नहीं जब ट्रायंगल ही नहीं बनेंगे, एक लाइन पे है वो तो इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज है 4.3। फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल with vertices at the points given in each of the following are the given points collinear। तो पहले क्या निकालना, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, उसके वर्टिसेस दिए हैं, गिवन इन ईच ऑफ द फ्लोइंग जो नीचे दिए आर द गिवन पॉइंट्स कोलिनियर, और जो पॉइंट है वो कोलिनियर है या नहीं है। पहले तो हम उसका एरिया निकालेंगे, एरिया निकालने के बाद हम चेक करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। कोलिनियर की क्या कंडीशन है, वैसे तो कोलिनियर क्या होता है, एक लाइन पे हो पॉइंट, लेकिन एरिया निकालने के बाद हम कैसे चेक कर सकते हैं कि बिना ग्राफ के कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो विदाउट ग्राफ से हम कैसे चेक करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन थी। अगर एरिया 0 आता है, डिटरमिनेंट उसका 0 आता है, तो वो कोलिनियर पॉइंट है। तो चलो करते हैं। फर्स्ट है 0 0 -2 3 10 7। तो ये वर्टिसेस दिए हैं, फर्स्ट है 0 0, सेकंड -2 3 10 7। तो द एरिया ऑफ द ट्रायंगल विद वर्टिसेस x1 y1 x2 y1 x3 y3। अगर 3 वर्टिसेस दिए हैं तो इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या बनेगा, डेल्टा या डिटरमिनेंट 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1। हमारे पास वर्टिसेस ये है, तो इसमें x1 है 0, y1 है 0, x2 है -2, y2 है 3, x3 है 10 और y3 है 7।
तो यहाँ आप लिखोगे पहले x1 0 शो करो, y1 0, x2 माइनस का 2, y2 3, x3 10 और y3 7। तो जो ये वर्टिसेस है यहाँ वैल्यू पुट करोगे, डेल्टा 1/2, x1 0, y1 भी 0, x2 माइनस का 2, y2 3, x3 10 और ये 7। तो डेल्टा है 1/2 0 0 -2 3 10 7 1 1 1। ठीक है, तो इसका डिटरमिनेंट निकालोगे। डिटरमिनेंट निकालने की एक फॉर्मूला हमारे पास, वैसे तो कोफैक्टर्स ने वो लंबा प्रोसेस है, हम डायरेक्ट निकालते कैसे हैं एक्सपेंड करके। तो R1 एक्सपेंड किया, तो R1 एक्सपेंड किया 1/2। R1 जब R1 एक्सपेंड करते हैं तो जो उसके एलिमेंट है उसके सामने वो छोड़ते हैं। यहाँ 0 तो लोगे तो सारा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। आगे 1 लिया तो 1 थर्ड पे है, प्लस का आएगा, तो इसको छोड़ देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। तो इसका डिटरमिनेंट तो 1/2 -2 10 3 7। तो डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, 2/2 के ऑर्डर, इसके साथ इसकी मल्टीप्लाई, माइनस के 14, माइनस में इसकी मल्टीप्लाई माइनस का 30। तो कितना हुआ 1/2 मल्टीप्लाई माइनस का 44, इसके साथ ये कैंसिल हो, माइनस का 22। कोई भी एरिया माइनस में नहीं होता, इसलिए हम 22 स्क्वायर यूनिट हो गया है। ये तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल। अब हमें चेक करना है कि ये कोलिनियर पॉइंट है या नहीं। कोलिनियर पॉइंट कब होते हैं, अगर इसका एरिया 0 आता है तब तो ये कोलिनियर पॉइंट, लेकिन ये 0 नहीं आया है तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डज नॉट इक्वल टू 0, हेंस द 3 गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो दोनों चेक हो गए। आगे है आगे जो लेट डेल्टा बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 4 2 4 5 -2 2। अब इन वर्टिसेस का एरिया निकालना है और चेक करना है कि ये कोलिनियर है या नहीं है। तो 4 2 4 5 -2 2, तो x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है, y3 ये है। तो इसमें वैल्यू पड़ी ये x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1। तो x1 है 4, y1 है 2, x2 है 4, y2 है 5, x3 है माइनस का 2 और y3 है 2। अब इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। तो दो तरीके हैं आपके पास, या तो आप डायरेक्ट कोई भी रो या कॉलम एक्सपेंड करोगे और डायरेक्ट उसका डिटरमिनेंट निकाल दो, या ऑपरेशन लगा के इसको आसान कर लेते हैं। तो जो R1 में से R2 सब्ट्रैक्ट करोगे, R1 में से R2, इसमें से ये कैंसिल, तो ये 0 हो गया, ये माइनस का 3 हो गया और ये 0 हो गया। तो 1/2 ये 0 हो गया, ये -3 0, R2 और R3 सेम रहेगा, 4 5 1 -2 2। अब एक्सपेंड करोगे R1 को एक्सपेंड करोगे तो 0, ये भी 0, तो इसको एक्सपेंड करोगे -3 को, तो 1/2 देखो दूसरे नंबर पे है 1 2 है, ओड है तो उसके लिए माइनस, और ये माइनस का 3 है तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं। तो 4 -2 1 1 का डिटरमिनेंट। तो 1/3 -1 और -3 मल्टीप्लाई माइनस माइनस प्लस हो गया 3/2। इसका डिटरमिनेंट निकाल लोगे, 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4 माइनस माइनस प्लस 2 कितना हो गया 6, 3/2 मल्टीप्लाई 6, इसके साथ कैंसिल 3 3 के मल्टीप्लाई 9 स्क्वायर यूनिट। तो ये 0 के इक्वल नहीं आया है तो इसलिए कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल डज नॉट इक्वल टू 0, हैंस द 3 गिवन पॉइंट आर नॉट कोलिनियर, तो ये कोलिनियर पॉइंट नहीं है। तो आपने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट फेयर कॉपी में करने हैं। थैंक्स।